ने प्रसन्न होकर अपाद्य आदि से और वस्त्र चंदन तथा आभूषण से उस वर का वर्ण किया। इसके बाद हिमालय ने ब्राह्मणों से कहा, अब कन्यादान का यह समय उपस्थित हो गया है, अतः आप लोग संकल्प के लिए तिथि आदि का उच्चारण कीजिए। उनके कहने पर काल के ज्ञाता श्रेष्ठ ब्राह्मण निश्चिंत होकर प्रेम पूर्वक तिथि आदि का उच्चारण करने लगे। शिव महापुराण कहती है कि कन्यादान के पूर्व संकल्प पढ़ना चाहिए। संकल्प में जिस दिन का, तिथि का, वार का, मास का इत्यादि का नाम लेकर के ब्राह्मण संकल्प कराते हैं। तब सृष्टिकर्ता परमेश्वर शंभु के द्वारा हृदय से प्रेरित हुए हिमालय ने हंसते हुए प्रसन्नता के साथ शिव जी से कहा, हे शंभु, आप अपने गोत्र, प्रवर, कुल, नाम, वेद तथा शाखा को कहिए, क्योंकि संकल्प में गोत्र का नाम लिया जाता है। शिव विलंब मत कीजिए। अब शिव जी का तो कोई गोत्र है कि नहीं, अभी शिव पुराण में आप समझेंगे। शिव पुराण कहती है कि कोई भी धार्मिक अनुष्ठान करने से पहले संकल्प गोत्र सहित, नाम सहित लिया जाना चाहिए और उसी के अनुरूप संकल्प करना चाहिए। ब्रह्मा जी बोले, इस कथा में हमारी शिव महापुराण की पावन कथा पार्वती खंड शूद्र संहिता में 48वें अध्याय में श्रीमती वीना मिश्रा जी, श्रीमान विशाल दीक्षित जी, तमाम श्रोता बंधु फेसबुक इत्यादि से जुड़े हैं। शिव भोलेनाथ इनका कल्याण करेंगे। आइए ब्रह्मोवाच, इत्याकर्णवतस्य हिमाद्रे शंकरस्तता सुमुखो विमुखो सदो अश्च सोचागतः। संस्कृत की भाषा शिव महापुराण में बहुत ही कठिन है। इस भाषा को वही पढ़ सकता है जो संस्कृत में विशारद इत्यादि किए हैं। भगवान की कृपा से संस्कृत में थोड़ा सा हाथ तंग होने के कारण हम और आप हिंदी में इसका सरल भाषा में कथा को सुनते हैं। ब्रह्मा जी बोले, उन हिमालय की यह बात सुनकर भगवान शंकर प्रसन्न होते हुए भी उदास हो गए, शोक के योग्य न होते हुए भी शोकायुक्त हो गए। उस समय श्रेष्ठ देवताओं, मुनियों, गंधर्वों, यक्षों, सिद्धों ने जब शंकर को निरुत्तर मुख देखा, तब हे नारद, आपने सुंदर हास्य किया। भगवान भोलेनाथ से कहा,